सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। जी मुझे पहचाना? मुझे मालूम है कि जमादारों की आजकल हड़ताल चल रही है और तुम उनके लीडर हो। क्या बात कर रहे हैं? भाई देखो, मसला तुम्हारा है महकमे से और कचरा हमारे का जमा हो रहा है। आप गलत समझ रहे हैं। तो कचरा जमा नहीं हो रहा घरों में? ए, मैं स्वीपर नहीं हूँ। अरे तो तुम उनके मेड होंगे, यानी कि अफसर। अरे मैं रहीम भाई हूँ। कौन रहीम भाई? अपने दादा को जानते हैं? दादा थोड़ा थोड़ा मेरे बचपन में ना फौत हो गए थे। उन्हीं का बताने आया हूँ। अब बताने आए हो? अरे आप सुन तो लें। सुनने से दादा जिंदा हो जाएंगे। कैसे आदमी हैं आप? सुना है कि बहुत ही अच्छे आदमी थे मेरी तरह और सब तारीफ करते थे। ये आप कैसे आदमी हैं? शादी जुदा हूँ, पर अगर मालूम होता कि खानदान ऐसा होगा मेरा ससुराल यानी के, तो फिर मैं कभी शादी ना करता। आप समझ रहे क्या मैं रिश्ता लेके आया हूँ? अरे भाई तो किस लिए आए हो? यूनिक लालटेन। आपके दादा ने मेरे दादा के पास कुछ पैसे रखवाए थे। अरे भाई ये तो दो दादों के आपस के मामलात हैं, मुझे क्यों घसीट रहे हो? करोड़ों रुपए हैं तुम्हारे पास? आपके नाम। मेरे नाम? आपका दादा छोड़ के गया। तुम्हारे पास? मेरे दादा के पास। ये देखो। ये किसी लड़की का होगा, मेरी बीवी को मत बताना खुदा के वास्ते। अरे ये आपके दादा का खत है भाई। लड़की के लिए? अरे ये लड़की कहाँ से आ गई बीच में? ये आपके दादा ने मेरे दादा को दिया था और कहा था जब इसी बड़ा हो जाए तो ये उसको दे देना। पूरे 3 करोड़ रुपए की रकम है। दादा का खत दादा को? ये कहानी तो सुनी लगती है मुझे। अरे भाई असली वाली कहानी है। वाकई? हाँ। आइए अंदर आइए और घर में आके ना मेरे रोशन घर को अंधेरा कर दे। आजा। सेबो पिंटू। अब इसे साथ लायो। क्यों? बड़ी मुश्किल से सुबह गटर खुलवाया है मैंने। मैं गटर नहीं खोलता भाई। तो और क्या, खुद ब खुद खुल जाते। वापस चले जाऊंगा अगर इस तरह मेरी बेइज्जती हुई तो बताइए किस तरह बेइज्जती करें आपकी? अरे क्या कह रहे हो, ये वो नहीं है। अच्छा समझ गया ये कौन है। अब पता चला ना। चलो कचरा लेके जाओ। 1 हफ्ते से हड़ताल पे हो तुम। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? यार वो तो आवाम के साथ हो रहा है ना। पूरे शहर को कचरा घर बना दिया तुम लोग ने। ये पैसे के सिलसिले में आए हैं। कचरा उठाया नहीं और पैसे लेने आ गए। वो सादा इंसान मेरे दादा इनके दादा के दोस्त थे। तुम्हारे दादा का भी ना किन लोगों के साथ उठना बैठना था इसी भाई। मैं जा रहा हूँ, पूरे सीन में मेरी बेइज्जती की है। अरे बेवकूफ, मेरे दादा ने इनके दादा के पास 3 करोड़ रुपए रखवाए थे। क्या? हाँ, अब वसीयत के मुताबिक ये वक्त आ गया है कि रकम मुझे मुंतकिल की जाए। इसी भाई आप भी बहुत बोले। ऐसे फ्रॉडी है ना रोज होते हैं। देखना अभी आपको कहेगा पहले 10 लाख दे। मैंने कब कोई पैसे मांगे? बस तुम्हारे जैसे ना बहुत फ्रॉड देखे हैं मैंने। मैं चलता हूँ। अरे भाई रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे जाने दो इसी भाई, ये फ्रॉड करेगा। अब मुझे मत रोकना, समझे? भाई रुक जाइए, समझिए ना। देखो भाई, जिस दिन इसने मुझसे पैसे मांगे ना, मैं खुद इसको 9 नंबर की जूतियां मार के इसको निकालूंगा। बाद में जूता जरूर खराब करना है। बहरहाल आप जाने और आपका दादा। घर वालों को यकीन दिलाना पड़ेगा। अरे ये चेक है, इसे चेक करो। ये 10 लाख की पहली किस्त है तुम्हारे नाम। चेक तो मेरे नाम है, लेकिन अकाउंट में रकम तो है ना। इफे ना तू जा कहाँ रहा है? अम्मा बैंक जा रहा हूँ। बैंक में चौकीदारी शुरू कर दी है तुमने? अम्मा मैं चेक कैश करवाने जा रहा हूँ। किधर? अपना। और तेरा चेक जो है ना ये ब्लड बैंक में कैश होगा। अम्मा 10 लाख का चेक है। 10 लाख? हाँ 10 लाख का चेक किसको चूना लगाया? अब चूने की इतनी कीमत भी नहीं। और मरे, तेरे पास 10 लाख का चेक आया कहाँ से? दादा ने दिया। दादा? किसके दादा? अरे मेरे। तेरे दादे ने? जा पुत्र जा, फौरन अपने दिमाग का इलाज करा। मैं तो कहनी है हैदराबाद टूर जा। क्यों? अरे आप अंदर कुछ ले आ रहे, बाहर जाइए, मैं खुद कचरा लेकर आऊंगी। अरे इस घर में कितना कचरा है, जिसको देखो इसी की बात करता है। 1 हफ्ते से गायब है। अरे मैं वो नहीं जो आप समझ रही हैं। हाँ, आपकी शक्ल बता रही है। सारे मेरे रंग पे जा रहे हैं, मेरे ढंग पे क्यों नहीं जाता कोई? कौन से ढंग पे? करोड़ों लेकर आया हूँ। तुम्हारे मुंह से करोड़ों रुपए की बातें सुन के अजीब लग रहा है मुझे। आप इसी की बीवी हैं? तमीज से नाम में साहब है वो आपके। अभी वो नहीं, मैं साहब हूँ। क्या शक्ल देखी आपने? अभी बेइज्जती। अब तो वाकई जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो भाई? रुको। सेकंड, ये है कौन? अरे ये डाकिया है, डाकिया। या? हाँ, करोड़ों का मनी ऑर्डर लेकर आए। करोड़ों का मनी ऑर्डर लेकर आए? अरे अभी भी इससे खुद बताया, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अरे चेक देखा, चेक। ये देख 10 लाख का चेक। किसी ने कभी करोड़ों की बात की है?
ये पहली किस्त है ना ये। अरे ये रकम बेच रहा है या पंखा बेच रहा है? 10 लाख की हवा लगेगी ना, सब भूल जाएंगे आप लोग। कितनी? मैं बता रही हूँ, मुझे कोई फ्रॉड लग रहा है। अरे यहाँ कोई किसी का एतबार क्यों नहीं करता भाई? जाके चेक जमा कराओ। हाँ अभी जाता हूँ। हाँ। जाने से पहले अच्छी तरह सोच लो पहले। चेक जमा कराना है, सोचना क्या भाई? भाई कोई फ्रॉड ना हो ना मेरे शौहर के साथ। अरे शादी से बड़ा फ्रॉड क्या होता है किसी बंदे के साथ? क्या? आई। और तुझे मुर्दे आके चेक दे रहे हैं? हाँ मुझे पता है कि दादा अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा तो फिर भी तूने उनसे चेक ले लिया है? उससे नहीं लेना। बकवास कर रहा था कि दादे से लिया है। ओहो, मतलब मेरे लिए दादा ने किसी को चेक दिया। और तेरा दादा कवर में भी टिक के नहीं रह सकता। जब दादा जिंदा थे अम्मा। और क्यों पुत्र किसी फराडिये के हथों लूट रहा है तू? ओफो अम्मा, चेक असली बिल्कुल। पर ये दादा असली नहीं लगता मुझे। अम्मा और तेरे दादे को मैं चंगी तरह जानती हूँ, वो तो फुट्टी कौड़ी ना दे किसी को। ये देखिए अम्मा। वक्त तो असली रहा है मुझे। अरे अम्मा 10 लाख भी असली होंगे। हाँ पुत्र हाँ। पर अब्बा की कब्र ना पक्की करवाने का ना कहना। इसमें से तेरे दादे की कब्र पक्की करानी ज्यादा जरूरी है, ताकि वो जो बाहर आके चेक बांट रहा है ना वो बंद हो जाएंगे। और क्या बकवास कर रहा है पुत्र? अम्मा मैं अभी बैंक जा रहा हूँ, बैंक बंद हो जाएगा, फिर बाद में बात करेंगे। ओके। हाय, इसका दादा 10 लाख का चेक कैसे छोड़ गया? लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। ओ बीवी बंद करें ये मार्च, वो बैंक गया है, कोई जंग में नहीं गया है। अरे कब से गए मैं, इतना टाइम हो गया, कोई खबर ही नहीं उनकी। बैंक की? मैं की बात कर रही हूँ। अरे 10 लाख का चेक है, वैसी खुशी से बंदा घर नहीं आता। घर में डायने। अब अपने मुंह से कैसे कहो? क्या? एक सेकंड, किसी का फोन है। हाँ सी। क्या? बैंक वालों ने थप्पड़ मारे? अंधेर नदी? ये कौन सा बैंक है? पैसों वाला। मैंने कौन सा ब्लड बैंक भेजा है? वो तो कह रहा है कि चेक जाली है। क्या बात कर रही हैं? लेकिन तुम मुझे कोई फ्रॉड लग रहे हो। मेरी बात करवाएं। हाँ हेलो। अरे बेवकूफ, ये वुमन बैंक है। अरे तुम मर्द कहाँ घुस गए वहाँ पर? मर्दों वाले बैंक जाओ ना, चेक के ऊपर नाम लिखा है, वहाँ पर जाओ। इस नमूने से शादी करी है आपने? तमीज से बात करें प्लीज। उसको भेजा कहाँ था और गया किधर है? अगर मेरे शौहर को कुछ हुआ, वो सिर्फ अमीर होगा। घर तो आ जाएगा ना? उसकी कोई दूसरी बीवी भी है? क्या कह रहे हैं आप? उसकी कोई दूसरी बीवी नहीं है। वो फिर घर ही आएगा। हेलो, हाँ चेक जमा हो गया? क्या वहाँ पे तुम्हें थप्पड़ पड़ रहे? सब्र करो। डेमो थैंक्स गॉड, 10 लाख मेरे अकाउंट में आ गए। हम बिना वजह से फ्रॉड बोलते रहे, और अब तो 3 करोड़ भी आ जाएंगे। पीछे पीछे ना इनकम टैक्स वाले भी आ जाएंगे। ओहो, तो दे देंगे ना टैक्स। देखा, आ गए ना पैसे। ऐसे ही मुझे फ्रॉड बनाया होता। सॉरी यार, खामखा तुम्हारी शक्ल देख के ना हम धोखा खा रहे थे। धोखा हमेशा हुस्न देता है, सादगी तो हमेशा सच बोलती है। देखो एक बात बताओ, दादा ने कोई और शर्त तो नहीं रखी ना? ऐसी शर्त? नहीं ऐसी शर्तें होती है ना कि जब तक चेक ना मिल जाए, रकम ना मिल जाए, लड़का लड़की शादी नहीं कर सकते। तो ये पैसे तब मिलेंगे जब लड़का शादी करेगा। एक सेकंड, ये क्या बातें करो तुम? देखना पड़ेगा। वैसे तुम्हारी शादी तो हो चुकी है। नहीं ऐसा हो सकता है ना कि दूसरी शादी की शर्त रखी हो। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं पैसों से इनकार कर दूं अगर शादी की शर्त ना हो तो। इसकी मैं ना तुम्हारा खून पी जाऊंगी। नहीं मजाक करो। मजाक नहीं, तुम्हारे अंदर की ख्वाहिश बोल रही है। क्या बकवास कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, बकवास वो कर रहे तुम? 3 करोड़ आ जाएं, शादी करने वाली आगे पीछे घूमेंगी। मैं ना तुम सबकी जान निकाल दूंगी। मैं देखता हूँ कौन आ गया। जी पहचाना? हाँ मैं पहचान गया। आप कंपनी की मशहूरी के लिए वॉशिंग पाउडर बेचती है ना? बहुत अफसोस की बात है, मुझे भूल गए ना? हाँ, कौन है आप? जरा जहन पे जोर तो दो। मगर आपके जहन पे मैं कैसे जोर दे सकता हूँ? ओफो, अपने जहन पे और मुझे पहचानने की कोशिश करो। पहचान लिया, मैंने पहचान लिया। शुक्र है, चलो शुक्र है। तुम लड़की हो ना? हद हो गई वैसे, सीरियसली। तुम्हारी लड़की होने की? इफ़ी, क्या हो गया तुम्हें? मैं सुम्बुल। हम मैट्रिक में एक साथ पढ़ते थे, भूल गए? तुम कितनी बदल गई हो सुम्बुल। क्यों, क्या आम लड़कियों की तरह नहीं दिखती मैं? नहीं क्या? नहीं मेरा मतलब परी लग रही हो, परी। थैंक यू। पर तुम ये अचानक कैसे? बड़ी मुश्किलों से तुम्हारा पता मिला।
सुना तुमने शादी कर ली? हाँ, क्या करता, तुमने घास नहीं डाली? यकीन करो उन दिनों मेरे पास घास थी नहीं ना। वेरी फनी। अब यहाँ खड़े ही रखोगे या अंदर आने को भी कहोगे? हाँ, क्यों नहीं, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। वैसे तुम्हारा घर तो दिखने में बड़ा प्यारा है। हाँ, इंटीरियर तो इससे भी ज्यादा प्यारा है। आ जाओ, come on, come on, come on, come on, come on, come on। जेबो, क्या हो गया? देखो कौन आया। पैसा आने के बाद तुमने वही हरकत की ना? कौन सी? तुम सारे मर्द तुम जैसे हो तो पैसे आने के बाद ना तुम्हारे दिमाग में सिर्फ शादी का ख्याल आता है। क्या? ये क्या कह रही हो सेबो? कह तो गई झूठ है, तो मुझसे शादी नहीं कर रहे। ये तुम्हारी बीवी है? तो तुम्हें क्या लगता है? हौसला है वैसे तुम्हारा। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई करोड़ों रुपए नहीं आ रहे, जाओ यहाँ से। करोड़ों रुपए? ये क्या कह रही है? अरे सेबो, तुम गलत समझ रही हो, ये मेरी स्कूल की क्लास फेलो है। अब हम करोड़पति हो गए, अब फर्स्ट क्लास हो गए। अरे भाई, हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। अब इकट्ठे रहने का भी इरादा हो गया होगा, लेकिन मेरे होते हुए ना ये नहीं हो सकता। ये क्या चीज है भाई? अब ये घर ना साई लोग है, साई लोग। हाँ, हद है, मुझे खावा तुम्हारे साथ जोड़ रही है। हाँ, तुम भी तो किससे शादी करने नहीं आई। ओफो, ऐसा कुछ नहीं है सेबो। अच्छा, तो फिर मेरी कसम खाओ, चलो। अरे तुम्हारी कसम क्या, मैं बैंगन आलू तरकारी सब खा लूंगा। मैं तुम्हारे ना सब रिश्तेदारों तुम्हें मिलवाऊंगा। हाँ, ताकि उनका नई दुल्हन के लिए जहन बन सके, है ना? Am I right? ये तो ऐसी बातें करती रहती है। आओ, मैं घर दिखा दूँ। आओ, come on, come on। अरे तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ मैं जानती हूँ, ये बंदा एक नंबर का फ्रॉडिया है। लेकिन फ्रॉडी तो 2 नंबर के होते हैं। अरे ये इनसे भी गया गुजरा है, 3 नंबर है। यहाँ भी आ गई। वैसे एक बात सुन लो, मैं तुम्हें यहाँ कोई फ्रॉड नहीं करने दूंगी, समझे? कौन सा फ्रॉड? मैं इनको अमानत लौटाने आया हूँ। कौन सी अमानत? करोड़ों रुपए हैं इनके। तुम्हारे पास? हाँ। तुम कॉलेज में सिगरेट मांग के पीते थे, समझे? अच्छा, इसलिए इसका मुंह जला हुआ है। इसकी बातों में ना आना। तो तुमने मुंह सिगरेटों से नहीं जलाया? मैं कोई फ्रॉड नहीं, और ये पैसे तुम्हारे हैं। अरे इसने तो कॉलेज के कई लड़कों को रुला दिया। मैं उस वक्त कहाँ था भाई? अरे ये शख्स एक नंबर का झूठा है। नहीं, वाकई 10 लाख का चेक मेरे अकाउंट में आ गया है। ये भी इस बंदे की कुछ चालाकी होगी। चलिए चलिए, मेरे खिलाफ कोई चाल चलिए और मुझे 10 लाख रुपए दे दो। देखो इफी, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इस शख्स से बच के रहना। नहीं, 10 लाख तक बहुत बड़ी रकम है। देख लेना, ये ना शख्स कोई बड़ी डिमांड करेगा। एक पैसा भी मुझ पर हराम है। अच्छा, लड़ो मत। जब ये कोई डिमांड करेगा ना, फिर इसकी बातों में आ गए ना तो फिर गए करोड़ रुपए। जानती हूँ तेरे जैसे लोगों को मैं। ओहो भाई, तुम कहाँ से बीच में आ गए? हम अच्छा खासा रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। Come on, सुम्बुल। क्या पिंटू, कहाँ हो? अरे क्या हो गया भाई? बेड़ा खराब हो गया। क्यों, स्टॉक मार्केट फिर बढ़ गई? हमारी मार्केट डाउन हो रही है। अरे मतलब मुझे लगता है कितनी दूसरी शादी कर रहा है। दूसरी? हाँ, दूसरी। तुम्हारी? उसकी किसी पुरानी क्लास वालों को लेकर आ गया है। अरे तो इसका मतलब शादी थोड़ी है। और नहीं तो क्या, एकदम से कैसे आ गई इस घर में वो? तो क्या टुकड़ों में आती है? अरे स्टूपिड, कोई तकलीफ सोचो। टुकड़े जोड़ने की? यही कि इस लड़की की जान कैसे छुड़वाई जाए। ये इसी को क्या हो गया है? पैसा हो गया, पैसा। तो आई स्वेयर, मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी दूसरी शादी करने के बारे में सोचेगा। लेकिन मैं नहीं होने दूंगा ये। अरे कैसे नहीं होने दोगे? वो उसे रिश्तेदारों से मिलवाने ले जा रहा है, क्यों भाई? सेलेक्ट करवाने के लिए। ओ, तो ये तुम पे सिलेक्टेड टोटल लाएगा। तो और क्या? इसके लिए ना उसे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। तो तुम्हें लाश बनाएगा कौन? अरे जो भी इस शादी को अरेंज करेगा। बकवास बंद करो, मरने से मसला हल नहीं होगा। वैसे कह तो तुम ठीक रही हो। देखो, हमें मिलके इस शादी को रोकना होगा। मुत्तहिद होना पड़ेगा। बिल्कुल। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। इसी भाई क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे बैंक का लेटर आया है। आ गए पैसे, आ गए। बस समझो आ गए। क्या मतलब समझो आ गए? बैंक वालों ने कहा है पहले सर्विस चार्जेस देना होगी। सर्विस चार्जेस? कितने जानते थे भाई? 25 लाख। 25 लाख? देखा, मैंने कहा था ना कि ये पैसे मांगेगा। अरे ये किसे साथ लिए फिरते हैं आप? मैं सब समझती हूँ। कुछ नहीं समझती है। इफी, एक पैसा नहीं देना इसे। वो आपको पक्की रसीद देंगे। लेकिन 25 लाख? ओफो इफी, किसके चक्कर में पड़ गए? ये बंदा एक नंबर का फ्रॉड है। ये औरत आपको ले डूबेगी। ये बंदा बैंक वालों से मिला हुआ है। बैंक क्या मेरे बाप की है? लेकिन 25 लाख ही कुछ छोटी रकम। 10 लाख आपके पास है, 15 लाख इधर उधर से इकट्ठा कर लें। हरगिज नहीं। बाद में तो करोड़ों मिलना है ना। इफी, मैं खुद बैंक जाऊँ। मैं जाऊंगा। हम भला लाखों का एतबार क्यों करें? ये ठीक कह रही है। ऐसा हुआ तो मैं बैंक वालों को मना कर दूंगा। देखा इफी, देखा इसकी चालाकी, देखा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा भाई। अच्छा ये लीजिए। बंद कर रहा हूँ तुझे। अब सारे मामला सुम्बुल देखेगी। आजा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ इसी भाई? अरे फ्रॉड,
फ्रॉड, तुम पछताओगे। अरे हुआ क्या है? ये कह रहा है 25 लाख दो। है 25 लाख? मैं नहीं, बैंक कह रहा है। ये ना बैंक से मिला हुआ है। हाँ, और सुम्बुल भी यही कह रही थी। मुझे बंद किया तो कुछ नहीं मिलेगा। अरे अभी तो पुलिस आएगी। पुलिस? फ्रॉड का ना पर्चा होगा, पर्चा तुम्हारे खिलाफ। इसे कहते हैं नेकी करो दरिया में डाल। नेकी छोड़ो, तुम्हें उठा के दरिया में फेंक देना चाहिए। हाँ, और जब तक पुलिस नहीं आती तो हम यहीं रहोगे। तो तुम्हें पैसा कैसे मिलेगा? वो तो सुम्बुल देख लेगी। उसको क्या पता है? अरे वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उससे ज्यादा किसे पता होगा भाई। बाकी ओए ओए, अब तक तो वो बैंक भी पहुंच चुकी होगी। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। अरे बस करो, चलो इसी भाई आओ। हाँ, और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना जेल करवा दूंगा। चलो। जी, आ गई बैंक से। हाँ, फिर ये बंदा वाकई फ्रॉड है। क्या? यार तुम्हारे दादा की वसीयत तो ठीक है, लेकिन उसने बैंक में रिकॉर्ड ही नहीं जमा करवाया। क्या कह रही हो सुम्बुल? फौरी तौर पे तुम्हारे शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए। और बीवी? बीवी को भला बैंक में क्या करना है? उसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं चाहिए आपको? भाई वसीयत तो इसी के नाम है ना, तो बीवी का शनाख्ती कार्ड क्यों? ये साहब अगर लुढ़क गए तो पैसे किसको मिलेंगे? ओफो, इसके नाम हो तो लेने दो पहले। और तुम्हें किसने कहा है जिब्बो को मैं इतनी जल्दी लुढ़क जाऊंगा? बात सुनिए, जिंदगी को भरोसा नहीं है। अरे वाह, और तुम्हारी जिंदगी का? तो पैसा कोई मेरे नाम है क्या? फिजूल बहस मत करो, अपने शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी दो। मैं भी लाता हूँ। और हाँ, 25 लाख भी। 25 लाख? अरे बाबा, वो तो बैंक में जमा कराने पड़ेंगे ना। अरे यही तो वो भी कह रहा था। जी, लेकिन बैंक तो तुम्हारा रिकॉर्ड ही नहीं दे रहा था। लेकिन 25 लाख आएंगे कहाँ से? भाई 10 लाख तुम्हारे पास है ना? हाँ। चलो 5 लाख मैं दे देती हूँ। तुम? मुझे लगता है ये तुम्हारे शादी के चक्कर में है। ओ मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और अगले महीने मेरी शादी है। लेकिन अरे बाबा, तुम्हें पैसे मिलेंगे तो मुझे वापस कर देना, सिंपल। हाँ, ठीक है। फिर मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। ओहो, मुझे नहीं, बैंक में जाकर खुद जमा करवाने हैं। तो फिर पैसों का इंतजाम करें? हाँ, चलो क्या चल रहा है? ए शर्मो, मुझे यहाँ रखा हुआ है, ना चाय ना खाना। अरे वाह, तुम क्या अपने फूफा के वलीमे में आए हो? मैं मर गया ना तो तुम लोगों की खैर नहीं है। फिर क्यों, तुम्हारे मरने से क्या बाबा खेलेगी? मेरे भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुझे तो हम सीधा हवालात भेजेंगे। अभी हम ना पैसे इकट्ठे करते हैं। तो बिखेरे क्यों थे? बैंक के लिए। बैंक के लिए? हाँ, तुझे 50 लाख नहीं दे रहे? कहाँ? बैंक में? मेरे कहने पे तो नहीं माने। सुम्बुल ने सब पता कर लिया है। सुम्बुल ने पता किया तो सच है, और मैं कह रहा था तो फ्रॉड है। तूने बैंक में मेरा रिकॉर्ड ही नहीं दिया था। तुमने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है? अब सुम्बुल कर रही है सारा काम। कौन सा काम? वसीयत तो है ही तुम्हारे नाम, जिस पर तू जाल शादी कर रहा है। फ्रॉड पहले नहीं अब हो रहा है। वो बंद रख, उस मासूम पे इल्जाम लगा रहा है। लेकिन तुम्हारा तो हम कभी भी इतबार ना करें। फिर कल को पछताओगे, फिर मत कहना। चलो इसी। हाँ, मुझे यहाँ से निकालो, जो भी बैंक जाना चाहे वो जाए। अरे तुम्हें तो हम तुम्हारे मन तक ही अंजाम तक पहुँचा के रहेंगे। बस मुझे निकालो यहाँ से। नहीं, फिर तुम कैसे करोगे? जो भी कहे, तुम्हें बाहर नहीं निकालेंगे। हाँ। अरे बात तो सुनो। अरे मुझे जाने दो यार। ये मेरे 10 लाख, ये मेरे 5 लाख। ये जेबों के 5 लाख। ये देखो का जेवर। मुझे लगता है 25 लाख पूरे हो गए। बस अब तुमने इसे बैंक में जमा करवाना है। भाई मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। जाओगे तो पता लग जाएगा। अरे तो आप इसके साथ चली जाए ना। मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक वाले खुद इसे गाइड करेंगे। बैंक वाले फ्रॉड करेगा तू? बैंक वाले क्यों फ्रॉड करेंगे? ये ना बहुत सीधा बंदा है, बैंक वाले फ्रॉड कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, इसे जाने दो। कितनी समझदार है ये। इन्हें पहले घर पे क्यों नहीं लाए भाई? क्यों? इस घर में खुशहाली आ जाती। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? अरे फिर भाई इसका एतबार करो और चले जाओ। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो। ये सारे कागजात और जेवर सब तुम अपने पास रखो। मैं जरा ना मुंह हाथ धो के फ्रेश लो। बिल्कुल, ये सब कुछ संभाल लो। हाँ, क्यों नहीं? अरे भाई तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों? अरे वहाँ से तुम्हें रुखसत करेंगे ना। अब मेरी टोली जा रही है क्या? हाँ, डोली ही समझो इसे। क्या कह रहे हैं आप? अरे आप नहीं समझेंगी। ये तुम जाओ यार। हाँ। बस अब हम करोड़पति हो जाएंगे। मैं तो रहूंगी ना। क्या मतलब? करोड़पति बनने के बाद फिर मुझे छोड़ तो नहीं देगा ना? अरे कैसी बातें कर रही हो जेबो? जेबो, वो पैसे और जेवर तुम लाई हो? अरे नहीं, वो तो मैंने कमरे में रखे थे। अरे मैं वॉशरूम गया था उनको रख के बेड पर। अब वो कहाँ है? क्या? हाँ, और वो रहीम भी कमरे में नहीं है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, और ये लेटर पैटर वहाँ पड़ा हुआ था। इधर दो मुझे। प्यारे थी,
तुम्हारा लाखों रुपए देने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या? इसका मतलब वो दोनों मिले हुए थे? इसकी क्लास फेलो थी वो। अरे मुझे क्या पता था वो फ्रॉड थी। पी के बच्चे मारो इसे। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, सास बहू की खिंचातानी और मैं बेचारा। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू